एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अभी तक हमने कवर कर लिए हैं 2 लेक्चर्स, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि सारे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी हमारी क्या होती है, कैसे प्रोग्राम को या कोड को या प्रोजेक्ट को हमें लोड करना होता है हमारे अपने गिटहब पे। तो आज हम देखने जा रहे हैं, हमारा तीसरा लेक्चर है, जो भी हमारे कमांड्स एंड ऑपरेशन से रिलेटेड टू गिट, वो आज हम सारे कवर करेंगे इसी लेक्चर में। तो कोशिश 10 से 30 कुछ हमारे कमांड रहते हैं, उन सारे कमांड्स को हम आज गिट वेज की हेल्प से कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। अगर आपको समझ आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि हम और आगे लेक्चर्स लाएं इसी तरीके से, जो आपको ग्रो करने में और हमें भी ग्रो करने में हेल्प करते रहें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा था कि इस तरीके से हमने टर्म देखे थे सारे, और हमने ये भी देख रखा था कि सारे लोडिंग कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ द बीएस कोड। बट आज हम देखने जा रहे हैं गिट बैश कर रहे हैं इसे। ठीक, तो ये स्क्रीन हम इसे फुल जूम कर दे रहे हैं ताकि आपको इजीली देख पाए कि आप हम क्या टाइप कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। तो हम आ जाते हैं अपनी पुरानी स्क्रीन पे, और हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि नई रेपो इन द सेंस नई रिपोजिटरी बनाने के लिए। चलिए, तो हमने देख लिया हमारी रेपो की जगह खुल चुकी है। यहाँ पे हमें लिखना है रेपो का नाम, तो हम नाम लिख लेते हैं हमारा रेपो डाल देते हैं। ठीक, तो रेपो ले चुके हैं हम ऑलरेडी कभी, तो रेपो 1 भी हम ले चुके हैं, तो रेपोज हमने ले लिया। ठीक, तो ये हो गया हमारे रेपोजिटरी का नाम, और हमें इसे रखना है पब्लिक। और हमें डिस्क्राइब कर देना हम क्या करना है, वी आर गोइंग टू लर्न कमांड्स, COMANDS। ठीक, तो इसमें कमांड लर्न करने जा रहा है, तो हमने नाम लिख दिया। डिस्क्रिप्शन में उसमें क्या करने जा रहा है आप कुछ भी लिख सकते हैं, बाकी रीडमी फाइल हमें नहीं चाहिए, तो हमने सीधे क्या कर दिया, क्रिएट कर देंगे हम अपनी रिपोजिटरी को। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख पा रहे हैं इसमें कुछ है नहीं, हमने बस नाम देना, रिपोजिटरी क्रिएट कर देना। अब हम 2 चीज़ें करके दिखाएंगे। हम इसमें फाइल लाए थे उस दिन बीएस कोड की हेल्प से, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ आप गिटहब में किस तरीके से फाइल को अपलोड करते हैं ये हम सिखाएंगे। उसके बाद किस तरीके से फाइल बनाते हैं हम ये सिखाएंगे। उसके बाद उन फाइल को कैसे स्टेज एरिया में भेजते हैं, कैसे उनका स्टेटस चेक करते हैं, कैसे उन्हें कमिट करते हैं, कैसे उन्हें मर्ज करते हैं, कैसे ब्रांचिंग बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में। तो तैयार हो जाइए। तो पहली चीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं कि अपलोड कैसे करते हैं फाइल। तो हम इधर आप कर्सर देख पा रहे होंगे, अपलोडिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल। यहाँ पे जाइए, आप चूज़ करिए अपनी फाइल जो भी आपको चूज़ करना हो। तो लेट्स सपोज हम कोई भी एक छोटी सी फाइल ले लेते हैं और इसे यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो हमने एक ले लिया एडवांस पाइथन, जो भी हमारा कोई पुरानी फाइल रखी थी हमने वो लेके यहाँ पे अपलोड कर दी। फाइल अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं कि एडवांस पाइथन 9 नाम की एक फाइल हमने अपलोड कर ली। इसके बाद हमें कर देना है कमिट। तो ये एक तरीका था हमने फाइल को अपलोड करने का, तो हमने फाइल अपलोड कर दी है। ठीक है, प्रोसेसिंग हो रहा है, शायद नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब हो चुकी है, आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे हो चुकी है। ठीक, अब हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जब भी हम किसी भी बेस पे काम करने चाह रहे हैं, तो हमारे पास एक रिपोजिटरी होनी चाहिए। तो रिपोजिटरी के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें क्लोनिंग करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, गिट क्लोन। ठीक, ये कमांड हमने लिख दिया, लेकिन हमें रेपो का एड्रेस देना पड़ेगा। तो एड्रेस करने के लिए हम क्या करें, हम जाएंगे यहाँ पे, हमने क्लिक किया कोड पे, ध्यान से सुनिए, हम वापस इसी रिपोजिटरी पे आए हैं जहाँ पे जो रिपोजिटरी हमने बनाई थी, वो कोड पे क्लिक कर रहे हैं, और उसके बाद हमने यहाँ पे कॉपी कर ली। इस रिपोजिटरी को हम गिट में जाके और पेस्ट कर देगा। आई होप कि आपको स्क्रीन अच्छे से देख पा रही हो। हम करेंगे राइट क्लिक और पेस्ट। तो देखिए हमारी रेपो जो है वो क्रिएट हो चुकी है, जल्दी से जल्दी हमने देखा। लेकिन यहाँ पे एक देखने लायक और सी चीज़ है कि ब्रांच कौन सी है। तो हम बात की अगर करें ब्रांच की, तो ब्रांच हमारी यहाँ पे पड़ती है मेन, तो ये हमारी मेन ब्रांच है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं अब हमें आगे क्या करना है। तो अब हमने क्या कहा था, अगर हम ऐसे वर्क करना चाहेंगे तो नहीं होगा, हमें इस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक, तो हमने क्या किया, एलएस किया। एलएस में जो भी इसमें फोल्डर है हमारी रेपो में वो दिखा दे, जो भी रेपो का नाम वगैरह जो सारी चीज़ें वो दिखा देगा। तो हमें यहाँ से ढूंढना पड़ेगा अपना फोल्डर का नाम। तो हमने इसका बनाया था रेपोज, तो ये देख पा रहे हैं आप, ये रेपोज का आ गया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे करना है, इस फोल्डर के अंदर जाना। तो CD का मतलब होता है हमें चेंज करना है अपनी डायरेक्टरी, किसके अंदर जाना, रेपोज। ठीक है, हमने रेपोज करके ये कॉलम लगा दिया। अब ये देखिए हम जा चुके हैं इसके अंदर। तो पहली चीज़ आपको समझ में आ गई, इसमें हम जा चुके हैं। अब हमने देखा कि गिट फाइल बन जाती है जैसे हम रिपोजिटरी बनाते हैं। अगर हमें देखना तो हम क्या करेंगे, ls/la। ठीक, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी गिट फाइल भी बन चुकी है। हम इसे देख पाएंगे कि गिट फाइल हमारी बन चुकी है। ठीक, तो आप कमांड देख पा रहे होंगे, हो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा नीचे टाइप नहीं करना चाह रहे थे, तो हम आगे बढ़ गए। और आप लोग एक चीज़ और देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे मेन लिखा। तो ये क्या है कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं किस ब्रांच में है, मेन। आप ब्रांच की बात कर रहे हैं, तुम थोड़ा सा देख लेते। ब्रांच का मतलब अभी हमारे पास यहाँ पे दिख रही है कौन सी ब्रांच है, मेन। इस ब्रांच में कुछ है, ठीक है, कुछ नहीं है, अभी सिर्फ एक फाइल है। ये हमारी एक ब्रांच, यहाँ पे लिख के भी दे रहा है कि कितनी ब्रांच है हमें।
तो अब हम करने चाह रहे हैं अपना काम शुरू। तो अब अगर हम यहाँ पे चेक करना चाहें कि कितनी फाइल्स प्रेजेंट हैं, तो हमने डाल दिया क्या, गिट स्टेटस। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, अभी तक कोई भी फाइल हमारी ना ही मॉडिफाइड एरिया में है, ना ही अनस्टेज एरिया में है, या मतलब स्टेज एरिया में है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हमें करने के लिए है, हमें चेक कर लेते हैं, हमें गिट लॉग। चलो अभी हम बताते हैं क्या हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, गिट लॉग किया, तो हमें क्या पता चला, एक कमिट हो चुका है। एक कमिट हो चुका मतलब जो पहले फाइल हमने अपलोड की थी, जो पहले फाइल हमने अपलोड की थी ये वाली, तो वो हमने इस तरह से करी थी, मतलब यहाँ से ऐड फाइल्स बाय अपलोड। तो ये हमारा कमिट का मैसेज होता है। कमिट आपको क्या होता है सारे को पता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आप देख पा रहे फाइल्स ऐड फाइल बाय अपलोड, ये मैसेज आया था क्योंकि हमने ये अपलोड के थ्रू की थी। तो ये हमारी दिखा रहे हैं मैसेज कि ये हमने कमिट कर चुके हैं पहले एक फाइल। ठीक, आगे की चीज़ें हम आगे करेंगे। और ये हेड हमारा किस ब्रांच में जा रहा है, मेन ब्रांच में जा रहा है। रिमोट हमारा क्या है, ओरिजिन में है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम देख पा रहे हैं अच्छे से। लेकिन अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे एक नई फाइल बनानी है, उसे स्टेज एरिया में ले आना, उसे वहाँ से कमिट करना है। ये हमें अभी करने वाले हैं। ठीक, तो हम बता दें आपको दो चीज़ें कमांड जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करने वाले हैं इस पूरे गिट को यूज़ करने में, तो वो होता है गिट स्टेटस और एक होता है हमारा गिट लॉग। जैसे हमने यहाँ पे गिट लॉग यूज़ किया, तो गिट लॉग हमारा ये बताने के लिए यूज़ होता है कि किस किस फाइल, कितनी फाइल को हमने कमिट कर लिया, उन सारी कमिट को स्टोर कराता है ये। इसीलिए से हम क्या बोलते हैं, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। जितने भी हम कमिट करेंगे सारे चेंजेस को वैसे ही स्नैपशॉट की तरह, मतलब एक फोटो स्क्रीनशॉट जैसे हम लेते हैं उस तरीके से वो जो भी काम किए गए उसमें उस तरीके से स्टोर कर लेता है। तो उनका रिकॉर्ड रखता है, लॉग की तरह से हम पता करते हैं कि क्या क्या हम पीछे जाना है, आगे जाना है, तो हम कैसे जाएंगे, गिट कमिट या गिट लॉग। मतलब गिट कमिट के बारे में जानने के लिए गिट लॉग के थ्रू हम आगे पीछे जाएंगे। चलो हम देख लेते हैं गिट स्टेटस क्या है। तो गिट स्टेटस का मतलब हमारा इतना होता है कि वो ये बताए कि फाइल हमारी कहाँ प्रेजेंट है, अभी मॉडिफाइड एरिया में है, स्टेजिंग एरिया में है, कमिटेड हो चुकी है। इन सब चीज़ों का स्टेटस अगर हमें जानना है तो हम यूज़ करते हैं गिट स्टेटस का। अगर ऐसा नहीं करना है, तो अगर हम कमिट कर चुके हैं तो हमें देख लेंगे गिट लॉग की हेल्प से। बाकी इसमें भी बहुत सारे तरीके होते हैं स्टेटस और वो सारी चीज़ें, वो हम लोग आगे देखते रहेंगे। जा रहे हैं हमें अपनी फाइल बनानी है, तो फाइल बनाने के लिए हमारा कमांड क्या होता है, टच। ठीक है, गिट TOUCS गिट टच। और जो भी हम फाइल का नाम रखना चाहें, मान लो हमने रख दिया f1.txt, ये हमारी फाइल बन चुकी है। ठीक, डॉट इज नॉट गिट कमांड सो वी हैव टू। ठीक है, तो हम दूसरे तरीके को अपना लेते हैं, किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं VIM। ठीक, अब फाइल का नाम जो भी हमने लिखना f1.txt। ठीक, ये हम VIM लिखते हैं, ये हमारा क्या है, फाइल बनाने के लिए होता है ये कमांड, VIM फाइल का टेक्स्ट। तो ये हमारा एरिया आ गया, हमें जिस फाइल के अंदर जो भी कंटेंट डालना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे तो हम देख पा रहे हैं दिस इज, यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज माई F1 फाइल। ठीक है, अब हमें इस फाइल को बनाना, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इंसर्ट पे आके क्लिक करेंगे इसके बटन पे। उसके बाद हम करेंगे कॉलन, फिर W and Q। इतना ध्यान आप साइड में देख पाइएगा, कॉलन WQ, तो इससे हम बाहर चले जाएंगे। ठीक, मतलब हम अपने गिट के एरिया पे आ चुके हैं। ठीक, हमने ये फाइल बना ली। अब हमने देखना है कि इसका स्टेटस क्या है, तो हम क्या करेंगे, इसके बारे में देखना है इस फाइल के। तो हमने क्या किया, गिट स्टेटस। तो अब ये क्या बता रहा है, अब ध्यान से देखिएगा, गिट स्टेटस के बता रहा है कि ब्रांच हमारी कौन सी है, मेन। यहाँ पे भी देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, लेकिन ये रेड में दिखा रहा है, इसका मतलब ये अनट्रैक्ड फाइल है अभी। ठीक, मतलब मॉडिफाइड एरिया में प्रेजेंट है, अभी हम इसको कोई ट्रैकिंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें ये दिखा रहा है। ठीक, समझ में आया, कोई दिक्कत, ट्रैक एरिया अब यहाँ तक आ चुकी, मतलब ये स्टेज एरिया में अभी तक नहीं है। स्टेज एरिया में ऐड कैसे हम करेंगे इस फाइल को, अगर हम इस फाइल को स्टेज एरिया में ऐड करना, तो हमारे पास कमांड होता है क्या, गिट ऐड, और जो भी हमारा फाइल का नाम है क्या है, यहाँ पे f1.txt। तो ये हमें क्या बता देगा, हमने इसे ऐड कर दिया स्टेज एरिया में। पहली चीज़ हमने क्या, पहले फाइल बनाई, दोबारा उसे स्टेज एरिया में ऐड किया। ठीक, पहले हमने बीच में स्टेटस चेक किया कि स्टेज एरिया में है कि नहीं, तो हमने देखा रेड कलर में दिख रहा है और ये अनटैग्ड फाइल लिखा है, इसका मतलब स्टेज में नहीं है। फिर हमने इसे ऐड कमांड का यूज़ करके स्टेज में यूज़ कर दिया। चलिए, तो हम इसे देख लेते हैं कि हमारे ये स्टेज एरिया में गई कि नहीं। तो हमने फिर से देखा गिट स्टेटस। मैंने पहले ही बताया कि स्टेटस और लॉग फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, तो उनको ध्यान से समझिएगा। ठीक, स्टेटस फिर हम चेक करने कहाँ पे फाइल है, ये प्रेजेंट करने के लिए चेक करते हैं कहाँ पे फाइल हमारी है, इसको चेक करने के लिए यूज़ करते हैं स्टेटस का। चलिए देखिए, तो अब हमारे ये क्या दिखा रहे हैं, ग्रीन कलर में दिख रहा चेंजेस टू कमिटेड, मतलब इसमें चेंजेस करे जा सकते हैं, चेंजेस होने तो वो हो चुके हैं, अब इसे कमिट करने के लिए हम तैयार कर सकते हैं। ठीक, तो ये देखो ग्रीन एरिया में दिख रही है, इससे पहले ये इसमें दिख रही थी, इसका मतलब क्या, अभी ये उसमें ऐड नहीं की गई थी। ठीक, तो हमने देख लिया स्टेटस, कैसे स्टेटस का यूज़ क्या होता है देख लिया। ठीक है, दूसरा हमने क्या देखा, किस तरीके से फाइल को बनाते हैं, हमने VIM फंक्शन से फाइल बना दी, उसके बाद उसे क्या किया, हमने ऐड कर दिया किसमें, स्टेज फाइल में। अब हमने देख ला
अब हमें देखना है, ठीक है, कि किस किस तरीके से हम एक और नई फाइल बना लेते हैं। चलिए हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि हमें जो भी हमने यहाँ पे किया वो हमारा गलत था, मतलब गलत फाइल ऐड हो गई, तो उसे हम यहाँ से स्टेज एरिया से वापस कैसे जाते हैं। तो इसके लिए हमारा एक तो कमांड होता है नॉर्मल से गिट रीसेट। आप गिट रीसेट करिएगा जो भी चीज़ें हैं। अब आप देखिएगा गिट, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी, गिट रीसेट, ठीक। तो ये क्या होगा, जो हमारा अंडू हो जाएगा, अंडू काम जो हमारा करता है मतलब एक स्टेप बैक, तो यहाँ पे ये बैक चला गया। अब अगर हम गिट का स्टेटस देखें यहाँ पे गिट स्टेटस, तो इसका मतलब क्या है, अब ये फाइल देखो, ये फाइल थी, हमने यहाँ पे रीसेट कर दिया, अब फाइल में क्या हो रहा है, f1.txt, मतलब ये वापस हमारी कहाँ चली गई, स्टेजिंग एरिया से निकल चुकी है फाइल, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ तक क्या किया। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने एक और फाइल बना ली bim, ठीक है। हम देखने जा रहे हैं f1.txt, एक हमने और फाइल वाले, इस फाइल में जो भी हमें लिखना है तो हमने यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं दिस इज माई f2 फाइल। इसमें जो मैसेज हमने डालना तो हमने डाल दिया। अब यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, फाइल बनाना सिखा रहे हैं थोड़ा सा, एस्केप पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कॉलन, फिर W, फिर Q, ये डाला तो हम बाहर आ गए। हमारे पास अगर हम देखेंगे गिट स्टेटस, तो हमारी क्या है, दो फाइल होंगी जो कि हमारी अभी अनस्टेज एरिया में है, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा था कि एक फाइल है तो हमने क्या किया, ऐड फंक्शन के साथ कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर हम दोनों फाइल को एक साथ या हज़ार फाइल हो उनको सबको एक साथ अगर हम आगे डालना चाह रहे हैं कि सारे एक साथ में स्टेज एरिया में चलें, तो उसके लिए हमारा कमांड क्या रहेगा, गिट ऐड, उसके बाद एक गैप देके डॉट लगा देना, तो जो भी फाइल हमारी दोनों चली जाती हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखना चाह रहे हैं कि हमारी ये पहुंची कि नहीं, तो हमने क्या किया, गिट स्टेटस, ठीक। तो हमने देख लिया दोनों फाइल ग्रीन हो चुकी हैं, मतलब दोनों फाइल स्टेज एरिया में पहुंच चुकी हैं। अभी तक हमने कमिट के बारे में नहीं देखा था, तो अब हम देखने जा रहे हैं गिट लॉग का यूज़ करके कि हमने कितने बार कमिट किया है। तो अभी तक हमने एक बार कमिट किया था, कौन सा, जो पहले हमने अपलोड की थी फाइल, वो कमिट किया था। तो यहाँ पे वही एक कमिट दिखा दिया गया कि एक बार कमिट किया गया, कौन सा, जो फाइल अपलोड की गई, तो वो कमिट हमने देख लिया। अब हम चाहते हैं इन दोनों फाइल को भी हम कमिट एरिया में लेके आए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गिट कमिट, ठीक, -m। अब हमें जो भी मैसेज लिखना है, दिस इज माई कमिट फाइल बाय मी, मतलब जो हमने किया अपलोड करके नहीं किया, तो हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक। तो ये हमने मैसेज डाल दिया, तो हमने कमिट कर दिया। अब जो भी दो फाइल थी हमारी, अब यहाँ पे आप देख पाइएगा दो फाइल थी हमारी, एक पहले से वो हो चुकी थी, तो एक ये हमने अभी दोनों फाइल एक साथ किया कमिट, ठीक। तो ये हमें बता दिया कि इससे हमने कमिट कर दिया। अब हम अगर चेक करना चाहें स्टेटस, तो किससे करेंगे, गिट लॉग से। तो गिट लॉग से हमें क्या पता चल गया, हमने दो बार किया है, एक बार हमने अपलोड करके कमिट किया था, और एक बार हमने ये दो फाइल एक साथ इसमें अपलोड की हैं। अभी तक हम देख पा रहे हैं इसमें कमिट है, लेकिन इसमें ब्रांच कौन सी हमारी मेन, अभी तक हम मेन ब्रांच में ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या देखने जा रहे हैं, हमने कमिट कर लिया, हम चाहते कि हम कितने कमिट किए, हम चाहते कि जो कमिट हमारा दोनों दिखा रहे हैं, लेकिन हम चाहते सिर्फ एक कमिट को देखना। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, गिट जाएंगे, लॉग करेंगे, ठीक। इसी को हम यूज़ करके क्या देखते हैं, कमिट देखते हैं। लेकिन यहाँ पे माइनस लिख दें कि कितने स्टेप बैक का हमें कमिट देखना, तो हमें एक स्टेप बैक का देखना। तो हमें क्या दिखाई पड़ेगा, जो अभी हमने कमिट किया, दिस इज माई कमिट फाइल, ये वाला एक कमिट दिखा दिया। अगर हम दो स्टेप बैक जाने चाह रहे हैं, ये देखिए, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये -2। तो अब हमें ये क्या, दोनों कमिट दिखा देगा, देख पा रहे हैं, -2 करने पे दोनों कमिट दिखा दिए, -1 मतलब एक कमिट किया था, तो वहाँ पे वहाँ तक जितनी चीज़ें हमने की वो सारी ये दिखा दे रहा है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, स्टेटस देख लिया, गिट क्या, वो लॉग क्या होता है, फाइल को कैसे बनाते हैं देख लिया, ठीक है। अगर स्टेज एरिया में आ गए, उससे बैक कैसे जाते हैं, रीसेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, दो स्टेप, दो तरीके हो जाएंगे हमारे। अब स्टेज में तो आ चुके हैं, हमने फिर वहाँ से क्या करना पड़ता है, अगर एक फाइल करनी है तो हम ऐड करेंगे, एक से ज़्यादा करनी है तो ऐड डॉट कर देंगे। ध्यान से सुनिए जो बोल रहे काम का है, ठीक है। इसके बाद हम आ गए कमिट में। अगर हम कमिट फाइल में आ चुके हैं, अब हम चेक करना है कि हमारे कमिट का स्टेटस चेक करना है, कैसे चेक करेंगे, कमिट को चेक करना है तो लॉग से हेल्प करें। अगर हमें एक कमिट एक बार में चेक करना है तो कैसे करेंगे, गिट लॉग, मतलब एक करना तो एक स्टेप पीछे जाके हम चेक कर लेंगे, सारे करने तो गिट लॉग कर देंगे हम, ठीक है। अब इसके बाद और तो कमिट करने का मतलब अभी तक क्या होगी, हमारी फाइल हमारी लोकल रिपोजिटरी में सेव हो चुकी है। कमिट कर दिया मतलब फाइल हमारी लोकल रेपो में सेव हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसे अब इसे सेंड करना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखें कहाँ पे सेंड करना, तो हम इसका रिमोट चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा स्पेलिंग गलत लिख दी थी, गिट REMOT, ठीक। तो रिमोट अगर हम चेक करें तो हमें बताना क्या, ओरिजिन पे जाना है, ठीक। अगर हम इसका एड्रेस भी सेव करना, देखो गिट, इसके दो चेक तरीके हैं चेक करने के, एक ये और एक ये। तो अब यहाँ से हमने क्या देखा, इसका URL भी चेक कर लेना, फेच क्या है, पुश क्या है, दोनों इसके साथ भी दे देगा, मतलब URL के साथ दे देगा ओरिजिन, और उसके अलग ही दे देता। तो अब हमने देख लिया हमें यहाँ पे करना है, ठीक। और किस ब्रांच में करना, तो हमें ब्रांच में देख लिया हमने मेन। तो इसके लिए हमारे चार चीज़ें होती हैं, गेट, पुश, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे रिमोट किया इसका, ओरिजिन,
ओरिजिन। अब ब्रांच कौन सी है करना, तो हम करेंगे तो हमारा ये कमांड हमारे जो भी हम पुश हो जाएंगे सीधे कहाँ, मेन ब्रांच में। चलिए अब ये हो रहे हैं, इन्होंने 1 मिनट का टाइम लिया जो भी लिया है। अब ये हमारा हो चुका सक्सेसफुली। हम देखने जा रहे हैं हमारे वहाँ पे गिट रिपोजिटरी में ऐसा कुछ चेंजेस हुए, तो हमने इसे कर दिया रिफ्रेश। अभी तक हमारा दिख रहा क्या, एक फाइल है। जैसे ही हम इसे रिफ्रेश करने वाले हैं तो देखना 2 फाइल और ऐड हो जाएंगी, f1.txt और f2.txt। आप देख पा रहे हैं जो भी मैसेज हमने लिखा था दिस इज माई कमिट बाई फाइल माई वी, ये दोनों फाइल में यही मैसेज लिख के आ गया है। इस फाइल को हमने बनाया था, इसके बाद स्टेजिंग एरिया में ले गए, उसके बाद कमिट किया, उसके बाद हमने इसे पुश कर दिया, मतलब अपलोड कर दिया यहाँ तक। अभी तक ब्रांच हमारी कितनी दिख रही है, वन, और इस ब्रांच का नाम क्या है, मेन। यहाँ तक हमें नहीं लगता किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी। हम आगे देखते हैं। अभी तक हमने क्या कर लिया, एक में फाइल पहुँचा दी। अब हम चाहते हैं क्या, ब्रांच चेंज करना चाहते हैं, मतलब ये जो भी चीज़ें हमने की हैं हम इनको क्या करना चाह रहे हैं, इनको दूसरी ब्रांच में ले जाना चाह रहे हैं, ब्रांचिंग के बारे में देखने आ रहे हैं। तो ब्रांच होता क्या, पहले तुमने देख लिया, जो हमारी रेपो है उसी की तरह एक और हम कॉपी बना लें तो उसको हम बोल दें क्या, ब्रांच। तुमने क्या किया, ग्रिट VRANCH ब्रांच। इससे हमें क्या पता चल जाएगा, कितनी ब्रांचें हमारे पास हैं वो हमारी सारी पता चल जाएंगी, लिस्ट आ जाएगी उनकी। तो अभी तक हमारे पास कितनी ब्रांच थी, 1, ठीक है। तो इस ब्रांच का एक ब्रांच थी वो हमने देख ली। अब हम क्या कर सकते हैं, इस ब्रांच को हम दूसरी नई ब्रांच कैसे बनाएंगे, हमारा ये क्वेश्चन आएगा कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए क्या, गेट ब्रांच, और जो भी ब्रांच का नाम देने से मान लो हमने दे दिया है B1 या B1 डाल दे, ठीक। इस ब्रांच का हमने नाम दे दिया B1, तो ये हमारा क्या, एक नई ब्रांच बना देगा। अब हमारी देखना, ये ब्रांच बना दी। अब इस ब्रांच से हम दूसरी ब्रांच में जाना चाह रहे हैं, मतलब जो B1 हमने ब्रांच बनाई, अगर हम इसमें जाना तो हम क्या करेंगे, चेकआउट कमांड का यूज़ करते हैं, चेकआउट, ठीक। किसमें जाना है, हमें B1 में जाना है। तो जिसमें जाना होता है उस कमांड को बाद में लिखते हैं, चेकआउट मतलब जाना है, तुमने B1 में जाना, तुमने ये कर दिया। अब किस में आ गए, B1 में। अब हमारे यहाँ पे मेन की जगह क्या लिख के आ रहा है, B1, ठीक। मेन हट गया, क्यों, अभी तक हम मेन ब्रांच में काम कर रहे थे, अब B1 में काम कर रहे हैं। अब इसमें जो भी चेंजेस हमें करने कर लो, उसके बाद मर्ज कर दोगे तो वो हमारा सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर हम वापस उसमें जाना चाहें गिट में, मेन में, तो कैसे जाएंगे, गिट चेकआउट मेन। मेन की स्पेलिंग हमने लिखी है गलत, जितना मुझे समझ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखते हैं क्या हुआ। तो हम वापस किस में चलेगा, मेन। अब हमारे यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, मेन, ठीक। हम चाहते हैं इस ब्रांच को जो हमने बनाया वो गलत बन के, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसे क्या करना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे डिलीट कैसे करेंगे, तो हमारा गिट ब्रांच, स्पेलिंग मुझसे ये ब्रांच की बहुत गलत होती है, -T। अब कौन सी ब्रांच डिलीट करना चाह रहे हैं, B1। तो अब देखो यहाँ पे मैसेज लिख के आ गया, डिलीटेड ब्रांच B1। अब हमारे पास कितनी ब्रांच है, अगर हम देखें गिट ब्रांच, कितनी ब्रांच से मेन बची, क्यों, क्योंकि जो D1 हमारी थी वो हमने डिलीट कर दी है। यहाँ तक कितना समझ में आया कि पहले हमने ब्रांच बनाई, देखो, उसके बाद ब्रांच स्विच करना देखा, उसके बाद ब्रांच को डिलीट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फिर से एक नई ब्रांच बनाते हैं, गिट ब्रांच B1। फिर से हमने ब्रांच बना ली, सक्सेसफुली बन चुका है। अब इसमें हम एक फाइल ऐड करना चाहते हैं, B1, ठीक। इसमें फाइल यूज़ करना चाह रहे हैं, उसका फाइल का नाम दे दिया हमने f3.txt। हमारी फाइल बन गई। इसमें हमने मैसेज डालना पड़ेगा, क्या लगता है, हमने मैसेज डाल दिया, दिस इज़ माई f3 फाइल। फिर हम नीचे आए, हमने इंसर्ट पे क्लिक किया, इसके बाद इंसर्ट पे क्लिक किया, इसके बाद हमने एस्केप दबा दिया, इसके बाद हमने कॉलन, देन W, देन Q। ध्यान रखना ये काफ़ी फंस जाते हैं बच्चे, ठीक। तो हमने एक फाइल बना ली। अब इस फाइल को इस ब्रांच में, ठीक है, तो हमने थोड़ी सी गलती कर दी है यहाँ पे, हमें इस B1 ब्रांच में जाना चाहिए, तो वहाँ पे फाइल बनानी चाहिए थी, लेकिन हमने मेन में ही बना ली है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ब्रांच को स्विच करते हैं, गिट चेकआउट B1, ठीक। तो गिट हमने ब्रांच चेक कर लिया। अब इसमें हम फाइल दोबारा जाके बनाएंगे, f4.txt। एक चीज़ और होती है गिट में, किसी भी तरीके की आप फाइल बनाए, जैसे हमने यहाँ टेक्स्ट फाइल बनाई, दिस इज माई f4 फाइल। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे क्लिक किया हमने, एस्केप पे, इसके बाद हमने कॉलन, इसके बाद हमने कॉलन, देन W, देन Q, बाहर आ गए, ठीक। तो हमने फाइल बना ली। अब ये फाइल किस में बनी है, ब्रांच में बनी है। कौन सी ब्रांच में बनी है, हमारी B1 में। इसे हम क्या करना है, इसका स्टेटस देखें, अगर हम STATUS, तो अभी जो हमारी उसमें इनसाइड नहीं है, तो हम क्या चाहते हैं, इस ब्रांच में हम दोनों को ऐड करना चाह रहे हैं। तो हमने क्या कर लिया, इनको हमें ऐड करना, तुमने क्या किया, गिट ऐड, और दोनों को एक साथ करना, तुमने ऐड कर दिया। ये फाइल तुम्हारा आ चुकी है। अगर हम स्टेटस देखें तो क्या होगा, स्टेटस,
ठीक, तो दोनों फाइल हमारी आ चुके हैं किसके कमिट करने के लिए। अगर हमने कमिट करना तो गिट कमिट -m मैसेज जो भी डालना, दिस इज माय सेकेंड कमिट। ठीक, हमने मैसेज डाल दिया दिस इज माय सेकेंड कमिट, दोनों कमिट हो चुकी हैं। ठीक, अब हम क्या चाहते हैं, इसको पुश कर देते हैं कहाँ, गिट ओरिजिन गिट, ठीक, पुश कमांड का यूज करके ओरिजिन। ठीक, हमें कहाँ पे पुश करना है इसे, मान लो हमारे B1 ब्रांच में पुश करना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया B1 ब्रांच। ठीक, इसमें पुश करना। अब देखने आप, ठीक है, ये हमारी पुश हो चुकी है। ठीक, ये हमारा पुश हो गया। हम जाके वहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं, लेकिन वहाँ पे अभी देखिएगा आप जरा, हमने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, अभी तक हमारी ब्रांचेस कितनी दिख रही हैं, B1 ब्रांच यहाँ पे दिख रही है, पुशेस लेस देन 1 मिनट होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या दिखा है, ये एक नई ब्रांच बन चुकी है जिसे पुश किया गया है, लेकिन अभी यहाँ ब्रांच एक ही दिख रही है। हम इसे रिफ्रेश भी कर दे रहे हैं तो देखते हैं बुश वो। ठीक, हमने क्या देखा कि हमारा दो चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं, देख पा रहे हो। तो मेरा लैपटॉप थोड़ा सा ही स्लो हो रहा है, हाँ चलिए, ये किधर जा रहा है। ठीक, तो ब्रांचेस कितनी दिख रही हैं आपको, अब पहले हमें कितना देखा था, एक ब्रांच थी, अब हमारे पास कितनी ब्रांच हैं, दो। तो अब देखिए एक B1 है और एक ये B1 में हमने क्या देखा, कौन कौन सी फाइलें हैं। ठीक, B1 में हमने देखा ये हमारी चारों फाइल, मतलब दो पहले की थी और दो यहाँ पे एक्स्ट्रा हमने बना दी हैं, F3 और F4 B1 में हमने कमिट की थी। और मेन वाली ब्रांच में कितनी है, नीचे आ जा, ये थोड़ा मेरा लैपटॉप स्लो कर रहा है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पता नहीं इसे क्या हुआ। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, जो मेन ब्रांच है हमारी उसमें सिर्फ F1 और F2 और जो पहले वाली एडवांस 9 पाइथन, ये तीन फाइल थी। जो हमने दो ऐड की फाइल हैं वो किस में ऐड की, ब्रांच 2 में ऐड की, बाकी हमने भी देख लिया। ठीक, वो हमने ब्रांच 2 में ऐड की थी। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो समझ में आया कैसे ब्रांच बनाई, कैसे दूसरे ब्रांच में हमने फाइल कर ली। अब हम क्या चाहते हैं, हमने डिलीट करके भी देख लिया ब्रांच। ठीक है, तो हम जाते हैं गेटवेज पे। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक, एक बार हम रिवाइज कर दे, ध्यान से सुनिए। हमने एक ब्रांच बनाई, ठीक, न्यू। ठीक, उसको पहले हमने क्या करा, सारा कुछ करके देख लिया, डिलीट करके देख लिया, स्विच करके देख लिया, सारा कुछ कर लिया। फिर हमने दूसरी ब्रांच बनाई, उसमें स्विच की, उसमें दो नई फाइल बनाई और उन्हें ऐड कर दिया उस ब्रांच में। तो जो न्यू वाली ब्रांच थी वो हमारी दो एक्स्ट्रा ब्रांच के साथ सारी चीज़ें लेके आई, और जो पुरानी वाली ब्रांच थी उसके पास सिर्फ जो पुरानी चीज़ें जो उसके पास पहले से थी, मतलब तीन फाइलें थी वही हैं उसके पास। हम क्या चाहते हैं, इन दोनों को हम मर्ज कर देते हैं, मतलब हमने ब्रांच बना ली, अपना कोड जो भी चेंजेस करने थे कर दिए, उसके बाद हम इसे मर्ज करना चाहते हैं। के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जिस चेकआउट करना पड़ेगा, जिस ब्रांड में मर्ज करना है, तो हमारे किस में मर्ज करना, मेन में। तो सबसे पहले मेन में आ गए, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें चेकआउट करना पड़ेगा। अब जिस ब्रांच को मेन वो मर्ज करना है तो हमने कर दिया मर्ज। अब यहाँ पे कमांड यूज़ कर रहे हैं मर्ज का, किस ब्रांच को मर्ज करना है, B2, नाम क्या था उसका ब्रांच का, B1। हाँ, तो हमारे ब्रांच का नाम क्या है, B1। अब ये कर दिया, अब हमारी दोनों फाइल मर्ज हो चुकी हैं। आप देख लीजिए, फाइल पुश कर देते हैं यहाँ पे, चलिए। ठीक है, तो हमारे ये दोनों फाइल जा चुकी हैं उसमें। अब हमें क्या करते हैं, इस ब्रांच को हम पुश कर देते हैं, गिट पुश। और कहाँ पे पुश करना है, ओरिजिन। ठीक है, किस ब्रांच में, कौन सी ब्रांच पुश करनी है, हमारी B1। इसको हमने पुश कर दिया। अब ये दोनों ब्रांच वहाँ पे जाके पुश होके दिखाई पड़ेंगे अभी आपको। ठीक, हम यहाँ पे जाके चेक करते हैं। ठीक, तो जो जो चीज़ें हमने की थी वो सारी मर्जिंग हमारा हो चुका है, सारे काम हमारे हो चुके हैं। दोनों ब्रांच हमने देख लिया, यहाँ पे मर्ज हो चुकी है। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो भी हम कर रहे थे वो सारा कुछ हो चुका है नहीं। बाकी मैं इसका नोट्स भेज दूंगा। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, जो भी चीज़ें हमने देखी हैं, इसके सारे रिटन नोट, हैंड रिटन नोट मैं आपको इसी वीडियो का लिंक में या डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और लिंक्डइन पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे आइए, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं।